गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं पेपर 16 लेके आऊँ आप लोग के लिए, जो एसएसबी ड्राइवर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और सीटीयू ड्राइवर के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आईटीबीटी के लिए भी, यानी समझो जितने भी ड्राइवर के एग्ज़ाम देने वाले सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ये पेपर 16 चल रहा है ना भाई। अभी क्या है, आप लोग का पेपर 16 चल रहा है, तो कृपया करके ध्यान से देखो, समझो। वो जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। अभी हमारा कम से कम 15 से 20 दिन जाएगा पेपर 16, है ना भाई। तो अभी जितना भी पेपर है सभी सोल्व करके मैं दे रहा हूँ आप लोग को, तो कृपया करके आप लोग देखो, समझो। जो चीज़ ना समझे ज़रूर पूछना भाई कमेंट बॉक्स में। और जितने नए बंदे जुड़े हैं कृपया करके उन लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटा जरूर से प्रेस करना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप लोग को मिल जाए, है कि नहीं। और आप लोग को शाम को डेली 6 बजे लाइव क्लास मिलेगी, है ना, ड्राइवर का। तो कृपया करके शाम को जुड़ने की कोशिश करो भाई। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते फिर हम। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, यानी उपर्युक्त संकेत क्या दर्शाता है। उपर्युक्त संकेत क्या दर्शाता है, तो ये संकेत क्या बता रहा है, पहला देखेंगे केवल 50 मिनट के लिए पार्किंग, है ना। दूसरा देखेंगे यानी गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। यानी तीसरा देखेंगे केवल 50 वाहनों के लिए पार्किंग की जगह, यानी चौथा देखेंगे 50 मीटर आगे की सड़क बंद। तो इसका जो सही ऑप्शन देखो, हर एक क्वेश्चन आप लोग मॉक टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करो, क्योंकि ये एग्जाम चल रहा है। एग्जाम आप लोग समझो एक टेस्ट चल रहा है, तो कृपया करके हर एक का मॉक टेस्ट, बोले तो मॉक टेस्ट जिस देते हैं ना वैसा इस्तेमाल करो इसको। देखो कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत है, आप लोग तुरंत देखो, है ना। आप लोग को तुरंत डिसीजन मिल जाएगा आप लोग को सामने, है ना भाई। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए, है कि नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये यानी इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है। यानी पहला देखेंगे आगे 2 मोड़ है, आगे 2 मोड़ है। दूसरा देखेंगे आगे रास्ते, है ना, घुमावदार है। तीसरा देखेंगे आगे खड़ी ढाल की चढ़ाई है। चौथा देखेंगे सड़क नीचे, यानी नीचे जाती है। तो इसमें दूसरा नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, है ना। देखो गाड़ी जो है आगे के जा रही है, तो आगे क्या होगा, आगे की, है ना। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, है कि नहीं, आगे खड़ी ढाल, ढाल की चढ़ाई, यानी चढ़ाई करना, है ना भाई। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित चित्र के क्या मतलब है, यानी चित्र दिया है, इस चित्र से क्या समझते हैं आप लोग, है ना। पहला देखेंगे केवल पैदल यात्रियों के लिए। दूसरा देखेंगे केवल भारी वाहनों के लिए। थर्ड ऑप्शन देखेंगे केवल 2 पहिए के वाहन के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, ये जो लाइनिंग दिख रहा है ना, ये लाइनिंग, ये जेब्रा क्रॉसिंग बोलते, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं ना, जेब्रा क्रॉसिंग है, जेब्रा लाइन बोलो या जेब्रा क्रॉसिंग बोलो, पैदल चलने वाले के लिए, है कि नहीं। इसका जो सब सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी केवल पैदल यात्रियों के लिए। ऐसा करके कहाँ दिखता है आपको, कुछ चौराहे पे, है कि नहीं, रोड के, जैसे जहाँ पे बाजार वाजार होती है ज़्यादा करके, वहाँ पर आपको देखने में ज़्यादा मिलती है कि नहीं, ऐसा। तो इसी प्रकार चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, नीले रंग के तार का प्रयोग कहाँ करते हैं, यानी हेडलाइट में या टेल लाइट में या रूफ लाइट में, उपयुक्त सभी, है ना। तो चौथा नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, चौथा नंबर का देखा जाए तो क्या होता है, यानी हेडलाइट में भी हम प्रयोग करते हैं, टेल लाइट में भी प्रयोग करते हैं, यानी रूफ लाइट में भी प्रयोग करते हैं, उपयुक्त सभी में, यानी सब में प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनसाइड, है ना, इनसाइड कैलिपर द्वारा जांच के किस प्रकार से माप लेते हैं, यानी बाहरी चौड़ाई या बाहरी गोलाई या अंदरूनी माप या उनमें से कोई नहीं, है ना। तो पाँचवा नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, पाँचवा नंबर का जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना भाई, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अंदरूनी माप, है ना, अंदरूनी माप, यानी इनसाइड कैलिपर द्वारा जांच के किस प्रकार के माप करते हैं, यानी अंदरूनी माप करते हैं, अंदरूनी माप करते हैं। हमारा कौन सा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, है ना भाई। चलो छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रू पेच है, स्क्रू
पेंच मेजरिंग गेज का प्रयोग होता है। यानी पहला देखेंगे यानी टूटी काटने, है ना, यानी सॉरी चूटी काटने में। या दूसरा देखेंगे इन इंच के चूटी की संख्या गिरने में। तीसरा देखेंगे चूटी के निशान बनने के। या चौथा देखेंगे दो चूड़ी, है ना, चूड़ी के बीच यानी दूरी देने में, यानी देखने में। जैसे हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो, स्क्रू पिंच मेजरिंग, है ना, स्क्रू पिंच मेजरिंग गेज का प्रयोग होता है किसमें, चूड़ी काटने में, है ना, या कम इंच में चूड़ियों की संख्या गिनने में। या थर्ड नंबर देखेंगे चूड़ी के निशान बनाने में। या चौथा देखेंगे दो चूड़ियों के बीच की दूरी देखने में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा छठवां नंबर का, हमारा छठवां नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है कि नहीं। इन यानी 1 इंच में चूड़ियों की संख्या गिनने में, है ना, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, जॉब पर अस्थाई मार्किंग के लिए प्रयोग करते हैं, यानी सेंटर पंच या ड्रॉप्ट यानी डॉट है ना, डॉट पंच या डिवाइडर, है ना, डिवाइडर या सरफेस प्लेट, है ना भाई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सातवां का। 7वां नंबर जो सही दूसरा है ना, यानी डॉट पंच, है ना, डॉट पंच जो है ऐसा कुछ रहता है कि मोटा सा थोड़ा नुकीला रहता है मुंह पे, है कि नहीं, थोड़ा नुकीला रहता है, ऐसा डॉट पंच इसे बोलते हैं कि नहीं, डॉट पंच ये होता है नुकीला कलर का, तो पंचिंग करने के बोलते हैं डॉट पंच, है ना भाई। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गर्म धातुओं के, है ना, पकड़ने, उन्हें उठाने, पीटने तथा मोड़ने के किस प्रकार की वाइस का प्रयोग करते हैं, यानी बैच वाइस या पाइप वाइस या लैग वाइस या पिन वाइस। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, 8वां नंबर का। 8वां नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, थर्ड ऑप्शन सही होगा, लैग वाइस, है ना, लैग वाइस, है ना भाई। देखो ध्यान से क्वेश्चन तैयारी करना भाई, हमारा जो लैग वाइस बोलते हैं ना, लैग वाइस, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा था, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन लैग वाइस, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, मोटर गाड़ियों का संबंध ऑटोमोबाइल से है, क्योंकि यह भूमि पर चलती है, यह ईंधन से चलती है। तीसरा देखेंगे यह यानी अस्त्र शक्ति उत्पन्न करने यानी करके चलती है। चौथा देखेंगे यह मोबिल से चलती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 9वां नंबर का हमारा कौन सा, जैसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मोटर गाड़ियों का सस्तंभ, है ना, यानी संबंध ऑटोमोबाइल से है, क्योंकि यह भूमि पर चलती है, यह ईंधन से चलती है, यह स्वस्थ यानी शक्ति उत्पन्न करके चलती है, यह मोबाइल से भी चलती है, मोबिल से यानी चलती है। तो हमारा 9वां नंबर का जो सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, है ना, यानी मोटर गाड़ी का संबंध ऑटोमोबाइल से, क्योंकि यह स्तंभ शक्ति उत्पन्न करके चलती है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारा, 10वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, किस मोटर गाड़ी के ड्राइवर के मान्य होगा कि वह किसी सड़क के कटाव में यानी प्रेशर करते समय, है ना, उन गाड़ियों के यानी गाड़ियों को रास्ता दे जो सड़क पर जा रही है। यह कथन किस अनुसूची संबंधित है, यानी पहला अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 10, अनुसूची 4। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, 10वां का। तो 10वां जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे क्या होता है, किसी मोटर गाड़ी के ड्राइवर का मान्यता होगा कि वह किसी सड़क के कटाव को जो सड़क पर जा रही हो, यह कथन किस अनुसूची संबंधित है, दूसरी अनुसूची संबंधित है कि नहीं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना, सामान्यतः रूप में सेंटर वाहन होते हैं ना, यानी बैकवर्ड ड्राइव यानी राइट हैंड ड्राइव या सेंटर ड्राइव या लेफ्ट हैंड ड्राइव। यानी 11 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन 11 नंबर का, समांतर रूप से मोटर वाहन होते हैं, है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हैंड यानी राइट हैंड ड्राइव, राइट हैंडेड ड्राइव। हमारी जो ड्राइविंग रहती है कोई इधर रहती है भाई, हम लोग की राइट हैंडेड ड्राइव, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रैक्टर मत बता देना भाई, ट्रैक्टर
है ना। ट्रैक्टर मत बताना, नहीं तो भाई सेंटर हो जाएगा, फिर जेसीबी मत बोल देना भाई, नहीं सेंटर हो जाएगा। तो इसलिए भाई हमारा जो होता है राइट हैंड ड्राइव होती है, जो भी हमारी गाड़ी रहती है राइट साइड ही रहती है कि नहीं, लेफ्ट साइड नहीं रहती है। बाहर कंट्री में जाएंगे तो आपको लेफ्ट मिलेगा, इंडिया में रहेंगे तो फिर राइट साइड ही चलाना पड़ेगा आपको, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते फिर हम। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टायर का डिजाइन बना भाग कहलाता है ना, या ब्रीड या ग्रेड ट्रेड या डेड, क्या कहलाता है भाई। जैसे 12 नंबर जो क्वेश्चन मना बोल रहा है, क्या टायर का डिजाइन बना भाग कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, ब्रीड ग्रेड या ट्रेड या डेड। तो ये कहलाता है क्या है हमारा 12 नंबर का तीसरा सही हो जाएगा हमारा, ट्रेड, है ना, ट्रेड, है ना, ट्रेड क्या कहलाता है, जो जैसे ऊपर टायर के ऊपर गोटी होती है ना, जिससे जिसको हम लोग गोटी बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड, है ना, ट्रेड, ट्रेड बोलते हैं कि नहीं, ट्रेड। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, या आधुनिक कारों में प्रयुक्त होता है, या आधुनिक कारों में प्रयुक्त होता है। पहला देखेंगे इंटरनल, है ना, इंटरनल एक्स यानी एक्सपेंडिंग, है ना, एक्सपेंडिंग ब्रेक यानी इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक। दूसरा देखेंगे डिस्क ब्रेक। तीसरा देखेंगे शू एक्सपेंडिंग ब्रेक, या चौथा देखेंगे उपयुक्त सभी। तो हमारा 13 नंबर का जो सही हो जाएगा, 13 नंबर का जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। यानी आधुनिक कारों में प्रयुक्त होता है, यानी आधुनिक कारों में अधिक ज़्यादा प्रयोग होता है, क्या होता है भाई, डिस्क ब्रेक, है क्या, जिसे बोलते हैं डिस्क ब्रेक, है ना भाई। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ब्रेक लगाने पर गाड़ी का भार स्थानांतरित होता है, यानी ब्रेक लगाने पर यानी गाड़ी का भार स्थानांतरित होता है। यानी पहला देखेंगे अगले पहिए पर या पिछले पहिए यानी पहिए पर। तीसरा देखेंगे चेचिस पर। चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 14 नंबर का जो क्वेश्चन सही हो जाएगा कौन सा, जैसे क्या बोल रहा है, ब्रेक लगाने पर गाड़ी का भार स्थानांतरित होता है किस पे, अगले पहिए पे, है कि नहीं। जब ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी क्या आगे के पुश करती है कि नहीं, गाड़ी कौन से भी आगे के दबती है कि नहीं, आगे के टायर पे लोड आता है कि नहीं, यानी आगे के पहिए पे लोड आता है। कौन सा भी गाड़ी चलाओ आप, जब भी ब्रेक मारिएगा तो कौन सा होगा लोड, किधर, यानी आगे के टायर पे अधिक लोड आता है कि नहीं भाई। तो इसमें कौन सा सही था हमारा, फर्स्ट ऑप्शन सही था, है ना भाई, फर्स्ट ऑप्शन सही था यहाँ पे। चलो इसी प्रकार देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, हाइड्रोलिक सिस्टम स्टीयरिंग का विशेषता है। या पहला देखेंगे मानव शक्ति कम लगती है। दूसरा देखेंगे मानव शक्ति अधिक लगती है। तीसरा देखेंगे मानव शक्ति नहीं लगती है। चौथा देखेंगे उपयुक्त सभी, है ना भाई। जैसे जो 5वां नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, यानी सॉरी 15 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है आपका, यानी 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा, यानी हाइड्रोलिक सिस्टम स्टीयरिंग का विशेषता है, क्या विशेषता है भाई, जैसे मानव शक्ति कम लगता है, यानी हाइड्रोलिक सिस्टम स्टीयरिंग जो होती है ना उसमें बहुत कम पावर लगती है कि नहीं, हमारी जैसे एनर्जी जो है बहुत कम लगती है, बहुत एनर्जी लॉस नहीं होती, बहुत कम एनर्जी लॉस होती है, क्योंकि थोड़ा से बहुत एक उंगली से भी घुमाना चाहते हैं पावर स्टीयरिंग घुमा सकते हैं कि नहीं, पावर स्टीयरिंग का ही मतलब। और सादी स्टीयरिंग को आपको दोनों हाथ से बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। और हाइड्रोलिक में ज़्यादा फोर्स नहीं, ज़्यादा ताकत नहीं, कुछ भी नहीं, है कि नहीं भाई, नॉर्मली एकदम घूम जाएगा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मानव शक्ति कम लगती है कि नहीं, मानव शक्ति कम लगती है यहाँ पे। तो चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोटर गाड़ी का इधर उधर नाचना होता है, यानी मोटर गाड़ी का इधर उधर नाचना होता है, क्या होता है। पहला देखेंगे स्टीयरिंग में फ्री प्ले के कारण, है ना, स्टीयरिंग में फ्री प्ले के कारण। दूसरा देखेंगे टायरों में अधिक हवा के कारण। तीसरा देखेंगे किन पीनी बुश कटने होने के कारण, उपयुक्त सब भी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 16 नंबर का हमारा, 16 नंबर का जो है सभी सही हो जाएगा, है कि नहीं, सब भी सही हो जाएगा। क्या होता है, स्टीयरिंग जब प्ले रहेगा तब डिक 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 करेगा, है कि नहीं, डुक 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 स्टीयरिंग ना कांपेगी। टायर में हवा ज़्यादा रहेगा तो स्टीयरिंग तो ऑलरेडी पहले से प्ले है कि नहीं, तो वाइब्रेशन लेगा। और उपयुक्त किन पिनी जो बूस होते हैं ना अंदर स्टीयरिंग, धकचिक धकचिक जैसे खच खच करता है ना, जैसे स्टीयरिंग घुमाने पे, तो ऐसा भी करता है कि नहीं। तो इसलिए सब सभी हो यहाँ पे, सब सही हो जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है, रैंक एंड पिनियन में लगी होती है, क्या होता है, या रिले रोड, है ना, रिले रोड, या पिट मैन, है ना, पिट मैन रोड, या लेआउट, या स्पॉक रोड, है ना भाई। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, रैंक एंड ओपिनियन में लगी होती है, कौन सा क्या लगी होती है भाई, 17 नंबर का हमारा जो, यानी स्पोक रोड लगी रहती है ना, स्पोक रोड है, स्पोक रोड लगी रहती है भाई, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका।
तो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लीफ स्प्रिंग का प्रयोग नहीं है, यानी लीफ स्प्रिंग का प्रयोग नहीं है, यानी सीमी यानी एलिप्ट है ना, सीमी एलिप्ट यानी कन्वर्टर्स एलिप्ट या श्री क्वार्टर्स एलिप्ट फुल एलिप्ट है ना भाई। जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, लीफ स्प्रिंग का प्रयोग नहीं है, लीफ स्प्रिंग का प्रयोग नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फुल एलिप्ट है ना, फुल एलिप्ट है ना, हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा फुल एलिप्ट, फुल एलिप्ट है ना भाई। तो हम देखेंगे 19 नंबर जो क्वेश्चन हमारा, टॉर्क कन्वर्टर का कार्य है, यानी टॉर्क कन्वर्टर का कार्य है। पहला देखेंगे इंजन की शक्ति को बढ़ाना, दूसरा देखेंगे इंजन की शक्ति को कम करना, या चौथा देखेंगे इंजन की शक्ति को रिक्त रखना, या चौथा देखेंगे उपयुक्त सभी गलत है ना भाई। यानी टॉर्क कन्वर्टर का मतलब क्या होता है, देखो 19 नंबर जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, 19 नंबर में टॉर्क कन्वर्टर, इसका जो सही हो जाएगा यानी इंजन की शक्ति को बढ़ाना है ना, इंजन की शक्ति को बढ़ाना, जिसे कम टॉर्क रहेगा है ना, कम टॉर्क रहेगा तो इंजन की शक्ति जो बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा टॉर्क रहेगा इंजन की शक्ति कम हो जाती है कि नहीं। तो यहाँ पे कौन सा सही, इंजन की शक्ति को बढ़ाना है ना भाई। टॉर्क का काम क्या होता है, इंजन की शक्ति को बढ़ाना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, हाइड्रोलिक यानी एसिम है ना, ये सिस्टम क्लच में रिलीफ है ना, रिलीज बेरिंग दबाने के लिए, यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है 20 नंबर, हाइड्रोलिक यानी ए सिस्टम है ना, एसिस्ट क्लच में रिलीज बेरिंग दबाने के लिए। तो पहला देखेंगे प्रेशर प्लेट का प्रयोग करते हैं, या दूसरा देखेंगे हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रयोग करते हैं, तीसरा देखेंगे स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, चौथा उपयुक्त सभी गलत है ना भाई। तो हमारा 20 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, जैसे क्वेश्चन में क्या बोला है, हाइड्रोलिक एशिफ्ट है ना, एशिफ्ट क्लच में रिलीज बेरिंग दबाने के लिए है ना भाई। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, दूसरा है ना, हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रयोग करते हैं है ना भाई। तो चलो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो भाई, प्लीज़ लाइक कर दो।